देखो बेटा, आज जो टॉपिक करवाने जाएगा ना, उसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, या फिर इसको बोल सकते हो कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब क्या होगा, शेयर कैंसिल करेंगे। अभी तक क्या होता था कि हमने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, ठीक है, लोगों ने भिजवा दिया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लोगों ने भिजवा दिया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, लोगों ने भिजवा दिया, फिर फाइनल कॉल का पैसा मांगा और वो भी भिजवा दिया। ठीक है, फिर हमने किया कि कुछ डिफॉल्ट भी कर रहे थे, कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहे थे जो पेमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने कुछ नहीं किया था, बस फाइनल जो भी कॉल वो डिफॉल्ट कर रहे थे, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया तो माइनस करके छोड़ देते थे, बैलेंस फाइनल कॉल पे नहीं दिया तो हम क्या करते, माइनस करके छोड़ देते थे, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया तो माइनस करके छोड़ देते थे। लेकिन अब हम क्या करें कि अब हम उनके शेयर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उनसे शेयर मगर देखो, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता, तो हम उसको चांस देंगे। अगर फिर भी नहीं करता है तो हम उसके क्या करेंगे, शेयर भी ले लेंगे उससे शेयर सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा, और साथ में जितना पैसा उसने भरा है वो भी वापस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है कि एक शेयर होल्डर मैं कह रहा हूँ पैसा एप्लीकेशन पे पैसा दे देता है, फिर अलॉटमेंट मांगी नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दिया, या फाइनल कॉल मांगी नहीं दी, और उसके बाद हम उसको चांस देते गए और फिर भी उसने पैसा नहीं दिया, तो हम कंपनी ये डिसाइड करती है, कंपनी के डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस शेयर होल्डर का क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जितना पैसा उसने भरा है वो भी उसको वापस नहीं किया जाएगा। उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर या कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ठीक है जी, और होता कुछ नहीं है। देखो, जब मैं कह रहा हूं, जब पैसा आया, ठीक है, जब पैसा आया, मान लो एक्स एक शेयर होल्डर था, जब उसने पैसा दिया, जब अकेले शेयर होल्डर की बात करो एक्स की, जब एक्स ने पैसा दिया तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हुई थी तो पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही था ना। एक्स ने, मान लो एक्स के पास 500 शेयर थे, तो 500 इंटू, मान लो इसने 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो 1500 रुपए दिए, 1500 रुपए दिए एक्स ने। खाली मैं उसी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं जिसका शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, मैं कह रहा हूं एक आदमी की बात करो जिसका शेयर हमें कैंसिल करना है। तो क्या होगा जरा सुनना, एक्स एक आदमी था, उसके पास 500 शेयर थे, 500 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन उसने दे दी, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन का पैसा तुमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में 1500 रुपए। ठीक है, बात सुनना ढंग से, उसके तो 1500 रुपए अल्टीमेटली देखो ये बाई शेयर कैपिटल की क्रेडिट में बाई बैंक, या चाहो तो ऐसे लिख दो, पोस्टिंग करोगे तो बाई शेयर एप्लीकेशन। कितना ट्रांसफर हो चुका है अब तक उस आदमी का, उस शेयर होल्डर का जिसको हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, जिसके शेयर हम कैंसिल करने जा रहे हैं, उसका हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल में 1500 रुपए ट्रांसफर हो चुका है, यानी कंपनी की कैपिटल में 1500 रुपए लग चुका है। ठीक है, अब बात सुनना ढंग से भाई। फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते थे, बाकी सभी लोगों से पैसा मांगते थे, साथ में उससे भी मांगते थे, मांगा जिसने डिफॉल्ट किया। भाई एक्स वाई जेड पी क्यू आर सारी पूरी पब्लिक से, ऑल ओवर इंडिया से पैसा मांगा, सभी लोगों से ड्यू किया। ड्यू करते तो क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। जब तुमने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बोला होगा तो जरा सोचो, उस अकेले आदमी की बात करूं तो 500 शेयर पे मान लो अलॉटमेंट 2 रुपए की मान लो, तो कितना मिल गया, कितना 1000 रुपए उस आदमी के हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। देखो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए बाई शेयर अलॉटमेंट, समझना बेटा ढंग से, कितना 1000 और ट्रांसफर कर दिया। अब बात रही पैसा भिजवाने की, तो जब हमने एंट्री पास करी बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इस आदमी ने तो पैसा दिया ही नहीं, पैसा दिया क्या, बाकी सभी लोगों ने पैसा भिजवाया,
और मैं करूँ, इसने अलॉटमेंट फेल कर दी, डिफॉल्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं भिजवाया। देखो मेरा कहने मतलब क्या है, मैं तो उस आदमी, उस पर्सन की बात दिखाना चाहता हूं तुम्हें जिसने डिफॉल्ट किया, जो डिफॉल्टर है, जिसने पैसा नहीं भिजवाया। बाकी पब्लिक जितनी भी होगी सबने जितना पैसा भिजवाना था भिजवा दिया। इतना अलॉटमेंट पे ड्यू था, जिसमें से कितने डिफॉल्ट हो गए, 1000। तो बाकी पैसा तो मिल गया होगा। लेकिन अगर मैं इस आदमी की बात करूं, इस पर्टिकुलर आदमी की, तो इस आदमी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन कैपिटल में तो तुमने ट्रांसफर कर रखा है, बताओ। अच्छा, कैपिटल में जब तुमने ड्यू किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब अलॉटमेंट तुमने ड्यू करी तो तुमने कैपिटल में तो 1 लाख इस आदमी का, उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करो जिसके शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं, एक्स के, एक्स का 1000 रुपए तुमने कैपिटल में और ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर दिया, लेकिन क्या पैसा मिला? पैसा तो ये डिफॉल्ट कर गया। अलॉटमेंट पे जब पैसा भिजवाने की बारी आई तो इसने नहीं दिया। तो अब इसके बाद देखो जरा, जब हमने इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से मान लो 500 शेयर पे 3 रुपए की अगर फर्स्ट कॉल थी, मान लो 3 रुपए मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, तो इसको कितने रुपए देने थे? 1500। अच्छा, 1500 देने थे। फिर से देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मैंने 1500 किया, 1500 रुपए ड्यू किया, तो फिर से शेयर कैपिटल में मैंने ट्रांसफर कर दिया 1500 रुपए, 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अच्छा, खाली इसी का नहीं ट्रांसफर हुआ है, सभी लोगों का, जितने भी लोग थे सबका पैसा ट्रांसफर हुआ, साथ में इसका भी ट्रांसफर हुआ होगा जिसने पैसा नहीं भिजवाया, फिर भी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है। मैं दिखाना ये चाहता हूं कि ये एप्लीकेशन पे 1500 रुपए तो मिल गए, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू जरूर हुई है, कैपिटल बढ़ा जरूर दी है शेयर कैपिटल, बट पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके शेयर कैपिटल, इसके पैसे, इस शेयर होल्डर का क्रेडिट तो कर दिया, कैपिटल तो बढ़ा दी, लेकिन मिले नहीं है, ठीक है। इसी तरह मान लो फाइनल कॉल की बात करो, यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब फाइनल कॉल की बात करो। अच्छा, पहले पैसा लो, पैसा इसने नहीं दिया, मेरी बात सुना, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल जब हमने एंट्री पास करी होगी पैसा आने की, जब हमने पब्लिक से पैसा मांगा तो सभी पब्लिक ने पैसा भिजवाया बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बाकी सभी लोगों ने पैसा दिया, एक आदमी एक्स था जो डिफॉल्ट कर गया तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है। यानी जितना भी पैसा मिलना था उसमें से 1500 रुपए नहीं मिला और बाकी सब मिल गया। अब इसी तरह फाइनल कॉल बात करो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, मान लो लास्ट कॉल हमारी फाइनल है टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, जरा देखो कितने शेयर बताओ, कितने शेयर? मान लो वही 500 शेयर थे, 500 शेयर पे फाइनल कॉल मान लो 2 रुपए की, तो 1000 रुपए, 1000 रुपए तुमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए बाई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 1000 रुपए। फिर से बोल रहा हूं, ड्यू किया है, अभी सिर्फ कैपिटल का हमने बोला पब्लिक से पैसा लेना है, एक्स से पैसा लेना है, किसका लेना है? शेयर कैपिटल का, मिला छोड़ना है। बैंक वाली एंट्री जब पास करी, पैसा लेने की एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो पैसा तो आया नहीं, पैसा बाकी लोगों ने भिजवाया, एक्स ने नहीं भिजवाया, एक्स से 1000 रुपए नहीं मिले इसके। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो ये एप्लीकेशन वाला पैसा, देखो ये वाला पैसा, ये वाला पैसा तो मिल गया, और ये वाला देखो ये नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला, लेकिन कैपिटल बढ़ा दिए उसके नाम से, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे, कैपिटल में तो ट्रांसफर हो गया है, और हम क्या करें, अब इस पर्सन का शेयर हम कैंसिल करेंगे, जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने पैसा नहीं दिया है, उसके शेयर हम क्या करेंगे? कैंसिल। अच्छा, कैंसिल करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब पैसा आता गया तुमने कैपिटल में ट्रांसफर करते गए, और जितना पैसा उसका कैपिटल में ट्रांसफर है उतने का वो मालिक है, जितने शेयर उसने खरीदे हैं मल्टीप्लाई बाय उतना पैसा, तो उतने रुपए से वो मालिक है कंपनी का।
अच्छा, तो हमें उसका नाम काटना है, हटाना है, यानी आज के बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, और जब शेयर होल्डर नहीं रहेगा तो कंपनी की कैपिटल में उसका पैसा लगा हुआ मानेंगे क्या? नहीं, हटाना पड़ेगा। तो जितना तुमने क्रेडिट किया है उतना क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ढंग से समझना, शेयर कैपिटल डेबिट। अब शेयर कैपिटल डेबिट कैसे? देखो 1500 यहां क्रेडिट हुए, 1000 यहां क्रेडिट हुए, फिर 1500 यहां क्रेडिट हुए, और फाइनल कॉल पे 1000 क्रेडिट हुए। जितने क्रेडिट हुए उतने डेबिट करना पड़ेगा, उतने क्रेडिट हुए जितने क्रेडिट हुए उतना डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो जी, मैंने क्या किया, मैंने सीधा बोल दिया, एक बात बताओ, 500 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन पे क्रेडिट हुए, पहले मिले पैसे, फिर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, तो कैपिटल में गए नहीं गए। फिर यहां पर देखो 500 शेयर पे 2 रुपए यहां क्रेडिट हुए, फिर 500 शेयर पे 3 रुपए फाइनल कॉल पे क्रेडिट हुए, और 500 शेयर फर्स्ट कॉल पे क्रेडिट हुए, और 500 शेयर पे 2 रुपए फाइनल कॉल पे। अल्टीमेटली टोटल कितने क्रेडिट हुए कैपिटल में? 10 रुपए क्रेडिट हुए, तो 10 रुपए डेबिट कर दो, 10 रुपए डेबिट कर दो, ठीक है। तो टोटल 5000 रुपए से कैपिटल क्या कर दो? डेबिट। बड़ा आसान है। देखो इधर देखो, ढंग से देखो, ये वाला पैसा नहीं मिला, ये मिल गया, मिल गया तो क्या हो गया? अब तो शेयर होल्डर रहा नहीं, शेयर तो हमसे छीन लेंगे, शेयर उसका वापस ले लेंगे, और वो जो पैसा मिल गया एप्लीकेशन पे वो भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, शेयर कैपिटल से इसका नाम काटना है, पूरी तरह से काटना है। फर्क इतना एप्लीकेशन का मिल गया, बाकी नहीं मिला। शेयर कैपिटल से उसका नाम हटा देना है, तो हटाएंगे तो मालिक नहीं रहेगा, मालिक नहीं रहेगा तो 10 रुपए क्रेडिट, 10 रुपए पर शेयर पे, एक शेयर पे 10 रुपए, 500 शेयर पे कितना? 5000 क्रेडिट किए थे, मैं वापस डेबिट कर दूंगा, तो डेबिट क्रेडिट खाता इस आदमी का नाम हट जाएगा। जितने इसका इस एक्स की बात करो, एक्स एक शेयर होल्डर था, तो उसके 5000 रुपए क्रेडिट हुए थे, 5000 रुपए डेबिट हो जाएंगे, तो उसका नाम हट जाएगा शेयर कैपिटल से। कोई डाउट है क्या? अब एक बात बताओ, समझ में आ रही है मेरी बात? ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। इस आदमी ने एप्लीकेशन तो दे दी थी, एप्लीकेशन वाला तो पैसा दे दिया। अब बताओ, जब तुमने एंट्री पास करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू करी थी, डेबिट करी थी, अलॉटमेंट का बैलेंस 1000 से डेबिट है। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बोला तो सभी लोगों ने पैसा दिया, लेकिन क्या इसने दिया? क्या इसने दिया? नहीं दिया। तो क्या मैं इसके लिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री पास करूंगा? क्या अलॉटमेंट क्रिएट हुई? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी की बात करो, खाली एक्स को देखो, एक्स को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक्स से 1000 रुपए ड्यू किए, यानी एक्स से 1000 रुपए लेने थे। अच्छा, एक्स मुझे 1000 दे देता तो बैंक में पैसा बढ़ जाता, अलॉटमेंट अकाउंट बंद हो जाता नहीं होता क्या? लेकिन एक्स ने पैसा दिया, तो क्या मैंने इसके लिए अलॉटमेंट क्रिएट करी होगी? अलॉटमेंट क्रिएट करी होगी? नहीं। पैसा नहीं दे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्यों बोलूंगा? पैसा देता तभी तो बोलता बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पैसा तो मिला ही नहीं, तो अलॉटमेंट डेबिट में तो हुई 1000 से, लेकिन बाकी लोगों ने पैसा दिया तो क्रेडिट हो गई, इसने दिया ही नहीं तो 1000 से क्रेडिट नहीं हुई। तो फालतू में 1000 रुपए अलॉटमेंट अकाउंट में ड्यू है, डेबिट है, पैसा मिला क्या? नहीं। तो अलॉटमेंट अकाउंट तो अब तो इसका शेयर ही कैंसिल कर देना है, तो अलॉटमेंट अकाउंट बंद करूं नहीं करूं? तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मेरी एंट्री में जब ड्यू करा होगा तो डेबिट हो रखा है 1000, अब क्रेडिट कर दूंगा, अलॉटमेंट 1000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो खाता बंद। अब ये 1000 कैसे है? बड़ा आसान है, 500 शेयर पे 2 रुपए की अलॉटमेंट थी, समझाने के लिए लिया था मैंने, हो गया। इसके बाद देखो फिर से फर्स्ट कॉल ड्यू करी जब तुमने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस एक्स की बात करो, एक्स के पास 500 शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट तुमने ड्यू तो करी थी 1500 से, लेकिन क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा भिजवाया? जब अलॉटमेंट का पैसा भिजवाता तो एंट्री होती बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसका नाम भी, इसका अलॉटमेंट अकाउंट बंद हो जाता, लेकिन इस आदमी ने तो पैसा नहीं भिजवाया। अलॉटमेंट डेबिट तो हुई इस आदमी के लिए भी, लेकिन इस क्रेडिट नहीं हुई। बाकी सारे लोगों ने पैसा दे दिया होगा तो क्रेडिट हुई होगी, लेकिन इसके लिए क्रेडिट नहीं हुई, तो इसका डेबिट में बैलेंस पड़ा हुआ है अलॉटमेंट अकाउंट में। ये फर्स्ट कॉल को मैं फर्स्ट कॉल 1500 रुपए से डेबिट है। ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है कि एक्स से पैसा आना बाकी है। क्या मिला? अब तो उसके शेयर भी कैंसिल हो गए, शेयर का कैंसिल कर रहे हो, जब उसके शेयर कैंसिल कर रहे हो तो ये अकाउंट जो फालतू में डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे तो खाता बंद हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 1500।
ठीक है, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया। अब बताओ फाइनल कॉल भी इसी तरह, फाइनल कॉल भी ठीक हुई थी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्स से पैसा लेना है, किस चीज का लेना है, शेयर कैपिटल का, कितने रुपए लेने हैं, 1000 रुपए। डेबिट तो हुआ लेकिन क्या इसने पैसा भिजवाया नहीं, तो क्रेडिट तो नहीं हुआ, इसका मतलब डेबिट में अभी भी फर्स्ट एंड फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1000 रुपए डेबिट है, जो कि मिले नहीं, अकाउंट में फालतू में डेबिट पड़े हुए, तो क्रेडिट करूंगा तो खाता बंद हो जाएगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए में, ये कितना आया था पहले बताओ, कितना मल्टीप्लाई कितना, 500 इंटू 3, और ये कितना जगह 500 इंटू 2, बात में आ गई। अब बताओ मैच हुआ क्या, नहीं, और मैच होगा भी कैसे, एप्लीकेशन का पैसा तो क्रेडिट किया नहीं, और मैंने क्या बोला था, जो पैसा मिल जाता है, जो पैसा मिल जाता है उसको, अब इसका नाम तो शेयर कैपिटल से हटा दिया, शेयर कैपिटल से नाम हटाने के लिए डेबिट तो पूरी जितनी क्रेडिट हुई थी उतना डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो इसका शेयर कैपिटल से नाम हटेगा। तो 5000 से क्रेडिट हुआ था तो 5000 मैंने डेबिट किया, 5000 डेबिट किया, लेकिन अभी तक देखो क्रेडिट कितना किया मैंने, कितना किया है 3500, 15, और एप्लीकेशन पे इसने 1500 रुपए दिए थे, देखो वो भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उसको क्या नाम लिखूं, शेयर एप्लीकेशन, नहीं लिख सकता। अच्छा क्यों नहीं ले सकता, देखो जरा, शेयर एप्लीकेशन 500 रुपए पहले मिले थे और बाद में मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो एप्लीकेशन का तो खाता ही नहीं है, एप्लीकेशन का अकाउंट है, एप्लीकेशन एक भाई इस आदमी की बात करो, एक्स की, शेयर होल्डर की, 1500 से क्रेडिट हुई और 1500 से डेबिट हुई, खाता तो बंद हो चुका है, तो क्या यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिख सकता हूँ क्या, पॉसिबल ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करें, जितना पैसा मिल गया वो पैसा भी हम नहीं लौटाते और पैसा भी अपने पास रख लेते हैं, और शेयर सर्टिफिकेट भी उससे ले लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, जितना पैसा मिल गया उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा मिल गया 1500, कोई डाउट है क्या, अब मैच हो गया क्या। और देखो अगर मैं इसकी पोस्टिंग करूं, अकाउंट बनाऊं, तो शेयर कैपिटल की डेट में 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और 2 शेयर फॉरफीचर। यहां पर देखो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना, ठीक है। और जो बचा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, कैपिटल का जो पैसा मिला था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, फॉरफीचर अकाउंट में। ये देखो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जा रहा है, फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है 1500। और इस तरह से देखो अगर मैं इसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं एक्स की, तो ये 5000 से क्रेडिट हुआ था और 5000 से डेबिट हो गया, इसका खाता बंद। इस तरह से शेयर कैपिटल से इसका नाम हटा दिया। मैंने सिर्फ इस एक्स की बात करी ना, इसमें तो और भी लोग होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा, जिन्होंने दिया होगा उनका पैसा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा। बात समझिए। तो कहने का मतलब क्या, मैं तुम्हें रीजन क्या दे रहा था कि भाई शेयर, जब हम शेयर कैंसिल करेंगे और जब हम शेयर कैंसिल करेंगे तो हमें फॉरफीचर की, शेयर को कैंसिल करने की, जब हम शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे और जितना पैसा हमारे पास आया है वो भी रख लेंगे, ठीक है, पैसा भी नहीं लौटाएंगे। तो उस केस में हम शेयर कैपिटल को एंट्री जब पास करेंगे फॉरफीचर वाली, तो शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं समझ में आ जाना चाहिए, डेबिट क्यों कर रहे हैं। और अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हो रही है, फर्स्ट कॉल क्यों क्रेडिट हो रही है, फाइनल कॉल क्यों क्रेडिट हो रही है, उसका रीजन मैंने दे रहा था। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक। ये माइंड में पता पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए, फॉरफीचर एंट्री में किया जाता है, ठीक है। अब कैंसिल करने के बाद में जो सर्टिफिकेट तुमने शेयर होल्डर से छीना था, एक्स से छीना था, वो उसके शेयर हम किसी और को रीइशू कर सकते हैं, दोबारा से किसी और को दे सकते हैं, ठीक है, उसका नाम हटा के दूसरे को दे सकते हैं। और जब वो शेयर हम लेके किसी और को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, तो मेरी बात सुनना, उसको बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर अभी मैं बता रहा था, उसका रीइशू ऑफ शेयर। और जब हम रीइशू करते हैं, मेरी बात सुनना,
रीइशू करते हैं तो रीइशू करते टाइम हमें फिर से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा एक साथ पैसा ले लेंगे। 10 वाला शेयर 8 रुपए में दे देंगे, 10 वाला शेयर 9 रुपए में दे देंगे, 10 वाला शेयर 10 रुपए में दे देंगे, सीधा किसी और पर्सन को दे देंगे और वो हमें 10 रुपए पकड़ा देगा और उसकी शेयर उसको दे देंगे। 10 रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी पर शेयर पे दोबारा से। एक बात हो, इससे मैंने कितने शेयर छीने, इससे मैंने कितने शेयर चाहिए 500, मैं कह रहा हूँ इससे 500 शेयर छीने, एक शेयर कितने वाला है। अब मैंने कोई दूसरा पर्सन पकड़ा, उसको पकड़ाया, बुलाया और मैं कहा सर हमारी कंपनी के शेयर ले लो, उसने कहा ठीक है दे दो। मैंने उसको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, मैंने 500 शेयर दिए और एक शेयर कितने का था 10 का, 10 में दे दिए। तो मैंने 500 × 10 5000 से लिए और 500 शेयर उसको दे दिए। फिर से मेरी शेयर कैपिटल 5000 से बढ़ जाएगी। फर्क इतना, नाम किसी और का होगा, अब शेयर होल्डर कोई और होगा। कोई डाउट है क्या? तो उसे बोलते हैं रीइश्यू शेयर। अब 10 वाला शेयर अगर 8 में रीइश्यू कर दिया, 8 रुपए में दिया तो 2 रुपए का नुकसान होगा। और नुकसान कहां से चार्ज करेंगे, ये फॉरफीचर से। जो पुराना शेयर कैंसिल किया था तो फायदा हुआ था, पुराना शेयर कैंसिल करके हमें पैसा मिला था, उस जब हम दोबारा से किसी और को देते हैं तो हो सकता है सस्ते प्राइस पे दे, डिस्काउंट पे दे, डिस्काउंट पे देंगे तो हमें लॉस होगा। उस लॉस की भरपाई कहां से करते हैं, इस फॉरफीचर में। जो हमारे फॉरफीचर अकाउंट में जितना फायदा हुआ, जितना पैसा पड़ा, उससे चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? और उसके बाद जो भी फायदा नुकसान होगा उससे हम कैपिटल रिजर्व बना देते हैं, आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये शेयर कैंसिल करने से जो फायदा होता है इसे हम बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, हमें ध्यान रखना। एसेट वगैरह को बेचने से या शेयर कैंसिल करने से जो फायदा होता है उसे हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट जितना भी बच जाता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बना दिया जाता है। तो सबसे आखिरी एंट्री कैपिटल रिजर्व की होती है। ठीक है, तो मेरे कहना क्या, देखो एप्लीकेशन पे पैसे कैसे आते हैं, फिर कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट पे पैसा कैसे आता है, फिर उसको कैपिटल में अलॉटमेंट पे कैसे डी होती है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, फिर फर्स्ट कॉल कैसे डी होती है, फिर उसका पैसा मिलता है, फाइनल कॉल कैसे डी होती है, पैसा मिलता है, लोग फेल कर जाते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, माइनस करके या कॉल से, ये सब तुम्हें आता था। नई बात क्या ऐड हो रही है, फॉरफीचर की। नई बात क्या आ रही है, फॉरफीचर की। और फॉरफीचर होने के बाद हम उसको रीइश्यू करेंगे। मान लो यही शेयर सुनो, यही शेयर मैंने किसी और को दे दिया, जरा सुन लो, किसी और को दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। सुनो, मैंने तुम्हें यही शेयर किसी और को दे दिया, 10 का शेयर था 10 रुपए में दे दिया, किसी और को पकड़ा और 500 शेयर मैंने किसी और को दे दिए। तो 500 देखो जरा, 500 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपए का दिया, तो कितने पैसे आएंगे वापस, और कैपिटल वापस बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, शेयर कैपिटल वापस कितने से बढ़ जाएगी, 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 5000 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अब बताओ, 10 का शेयर 10 में दे दिया किसी और को, दोबारा से किसी और को दे दिया, री इशू कर दिया, तो क्या मुझे कोई नुकसान हुआ क्या? अब बताओ, ये जो शेयर कैंसिल करके 1500 मिले थे, शेयर कैंसिल करके जो 1500 मिले थे, सारा का सारा फायदा, एक भी रुपए यहां से नुकसान की भरपाई हुई क्या? नहीं, सारा का सारा फायदा। ये जो फायदा है इससे हम इसे कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट बोलते हैं और उससे हम कैपिटल रिजर्व बना देते हैं। तो आखिरी एंट्री देखो क्या होगी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या बनाएंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना, 1500। ये जो फॉरफीचर का पैसा था जो हमारे पास फायदा पड़ा हुआ था, क्रेडिट हो रखा था, उसको हम फॉरफीचर अकाउंट बंद कर देंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। यानी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से मैंने कैपिटल रिजर्व बना के रख लिया है। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहां तक? अब मेरी बात सुना, अगर मान लो, सुनो, अगर शेयर 10 वाला शेयर मैंने 8 रुपए में इशू किया तो क्या होगा, 10 वाला शेयर 8 में इशू किया तो मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, अच्छा 10 वाला शेयर 8 में इशू करोगे तो कितने का नुकसान, कितने का नुकसान बताओ? लिख दिया। ठीक है, एक तो 10 वाला शेयर 8 में इशू किया तो कितना होगा नुकसान, 1000 रुपए का। अब सुनो, शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए क्रेडिट है, 1500, और एक शेयर मैंने 10 का था लेकिन मैंने कहा कि 8 रुपए में दे दूंगा, शेयर 10 का था, सर्टिफिकेट तो मैं 10 वाला ही पकड़ाऊंगा। तुम मुझे जब शेयर सर्टिफिकेट ले जाओगे उस पर 10 रुपए लिखा होगा, कल को तुम कंपनी को दिखाओगे तो कहोगे मेरे पास तुम्हारी कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर है। शेयर तो 10 रुपए वाले, कैपिटल तो 10 से ही बढ़ेगी, शेयर कैपिटल तो कितने से बढ़ेगी, 10 से, शेयर कैपिटल तो 10 से बढ़ेगी, लेकिन पैसा कितना आएगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, मैं 10 वाला शेयर 8 में इशू कर रहा हूं तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं,
500, तो कितना पैसा है? अच्छा अब बताओ, मैंने जब ये शेयर रीइश्यू करे, 10 वाला शेयर 8 में रीइश्यू किया, तो मैंने तुमसे एक शेयर पे कितने रुपए लिए? 8 रुपए। तो 500 शेयर पे कितने लिए? 4000। तो ये मुझे पर शेयर पे मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। कायदे से बोलूं 10 का शेयर दे रहे हो तो 10 रुपए लेने चाहिए। पर शेयर पे कितने का नुकसान हो रहा है? 2 रुपए का। कितने शेयर है? कितने शेयर है? 500। 500 इंटू 2 कितना? 1000 का नुकसान। इस 1000 की नुकसान की भरपाई वो जो पहले शेयर कैंसिल करके फायदा हुआ था उससे करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर, 500 शेयर पे हर शेयर पे 2 रुपए का नुकसान, तो कितने का नुकसान? 1000। अब बताओ, सुनो, लॉस हुआ है रीइश्यू करते टाइम, जो लॉस हुआ है रीइश्यू करते टाइम जो लॉस हुआ है, उस लॉस को मैंने फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज करवा दिया, फॉरफीचर से चार्ज कर दिया। फॉरफिट किए थे, कैंसिल किए थे शेयर, तो 1500 मिले थे, जिसमें से रीइश्यू करते टाइम 1000 रुपए का लॉस चार्ज करवा लिया, तो बचा कितना? 500। तो ये वाली एंट्री कितनी से होगी? बचे कितने? 500। जो 500 बचे हुए उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल कर देंगे। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? तो मैक्सिमम दे सकते हैं जितना मेरे पास फॉरफीचर अकाउंट में है। बताओ मेरे फॉरफीचर अकाउंट में कितना फायदा है? 1500 रुपए का फायदा है, तो 1500 रुपए तक का डिस्काउंट मैं रीइश्यू के टाइम पे दे सकता हूं। जब मैं रीइश्यू पे डिस्काउंट दूंगा तो मैक्सिमम कितने रुपए तक दे सकता हूं? कितने रुपए तक का? 1500 तक का। एक शेयर पे कितना होगा फिर? 7 रुपए? 3 रुपए? 3 रुपए। 300 रुपए दूंगा, 3 रुपए दूंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1500। और 1500 रुपए का फॉरफीचर अकाउंट में है, तो मैक्सिमम 1500 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कुछ पूछना है? अच्छा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, इसमें मैंने कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का तो बात करें नहीं। तो यानी 10 का शेयर 10 रुपए में इशू हो रहा है पार वैल्यू पे। पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू के इक्वल। 10 का शेयर था और 10 रुपए में इशू होता है तो उसे हम बोलते हैं इशूड एट पार। पार पे होगा तो ऐसे करेंगे। अगर प्रीमियम होगा तो जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, वो भी यहाँ पर डेबिट हो जाता है। जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला वो भी फॉरफीचर अकाउंट में, और फॉरफीचर करो वो भी फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या हो जाता है? डेबिट। अच्छा तुम्हें जरा सोचो ऐसा क्यों होगा भाई डेबिट करेंगे? मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, 10 वाला शेयर मान लो 15 रुपए में इशू हो रहा है, 10 वाला शेयर 15 रुपए में इशू हो रहा है, तो 5 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम। एक शेयर कितने का था? 5 रुपए का प्रीमियम। एक शेयर 10 का था, 15 में इशू किया, 5 का प्रीमियम। अच्छा कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? कितने शेयर? इसी एग्जांपल में देखो 500 शेयर, इस एग्जांपल में देखो तो 500 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। अच्छा 500 शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम मान लो अलॉटमेंट पे था। प्रीमियम तो कहीं पर भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए मान लो अलॉटमेंट पे था। अच्छा अगर 5 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में तुम क्या करते? अलॉटमेंट वाली एंट्री में क्या करते? जरा देखो, सुनना बेटा, 5 रुपए का प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पे होता तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगते हैं? 5 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के, कैपिटल के। 5 रुपए प्रीमियम के और 2 रुपए कैपिटल के। भाई अगर 5 रुपए का मान लो प्रीमियम है, 10 वाला शेयर 15 रुपए में इशू किया, 5 रुपए का प्रीमियम, और वो 5 रुपए का प्रीमियम सारा का सारा मान लो तुम अलॉटमेंट पे मांगते हो, मान लो अलॉटमेंट मांगे, तो 2 रुपए का तो कैपिटल का पैसा लेना था, और 5 रुपए का प्रीमियम, तो कितना लेना है? 7 रुपए। अच्छा 500 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना बोलते हैं? यहाँ पर कितना था? 3500। और कैपिटल में तो वही 1000 ही ट्रांसफर होते हैं। 500 शेयर पे 2 रुपए की कैपिटल, लेकिन बाकी पैसा कहाँ जाता? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कितना भाई? 500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना? अब मुझे एक बात बताओ, इस मैंने बोला था ये एक्स एक शेयर होल्डर है, हमने इसको क्या बोला? देख भाई एक्स, तेरे को शेयर कैपिटल का 1000 रुपए देना है और प्रीमियम का 2500 देना है, टोटल तेरे को अलॉटमेंट पे 3500 रुपए देना है। और इस आदमी ने अलॉटमेंट भरी क्या? अलॉटमेंट पे एक्स क्या हो गया? फेल हो गया। एक्स एक शेयर होल्डर है, जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया। अब बताओ एक्स ने अलॉटमेंट तो भरी नहीं, और जब अलॉटमेंट भरी नहीं
तो जब मैंने ड्यू किया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन किया और उसमें 2500 रुपए क्रेडिट कर दिया और इस नालायक ने तो पैसा भिजवाया नहीं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट जब एंट्री पास हुई तो क्या एक्स ने पैसा भिजवाया? अच्छा, एक्स ने पैसा नहीं भिजवाया तो तुम्हें नहीं लगता फालतू के 2500 रुपए ये प्रीमियम अकाउंट में फालतू के 2500 रुपए क्रेडिट हो रखे मिले? है नहीं मिले? क्या मिले? तो है नहीं। 2500 रुपए क्रेडिट हो रखे मिले नहीं ना भाई। और मिले नहीं तो मैं क्या करूं, उसको डेबिट कर दूं। और अगर डेबिट कर दूंगा 2500 रुपए, 2500 रुपए डेबिट करूंगा तो क्या प्रीमियम का खाता बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस वाली एंट्री में प्रीमियम क्या है? क्रेडिट। मेरी एंट्री में क्या हो गया? डेबिट क्रेडिट खाता बंद। और होना भी चाहिए। जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला और तुमने प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर रखा, उतने से खाता बंद करोगे नहीं करोगे? उतना से उसको डेबिट करके उसका इफेक्ट खत्म करोगे। ये बात समझ सबको? अच्छा, और बताओ फिर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगी? फिर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगी? देखो, अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुई थी? 3500 से। क्या मिला? नहीं। तो क्रेडिट भी कितने से होगी? ये बात समझ रही है? ये बात समझ रही है? क्लियर हो गया? अगर इतना सोच पाते हो तो फोरफीचर की एंट्री में कोई कुछ नहीं मजाक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं, मैंने तो अलॉटमेंट पे एग्जांपल लेके दिखाया प्रीमियम का। कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं मिला तो क्रेडिट हुआ होगा भाई, ड्यू किया होगा तो क्रेडिट किया होगा। अच्छा, मान लो एक बात सुनो, फर्स्ट कॉल पे होता तो क्या मैंने क्रेडिट नहीं किया होता? क्रेडिट किया, दिया उसने पैसा नहीं, उतना क्रेडिट हो रखा है। फाइनल कॉल पे होता तो क्या डी वाली एंट्री में, शेयर कैपिटल वाली एंट्री में क्रेडिट किया होता? नहीं किया होता? क्या होता? क्या पैसा मिला? क्या जब मैंने ड्यू किया होगा और वो फेल कर गया तो क्रेडिट तो किया मैंने और दिया है नहीं। जितना नहीं दिया उतना फोरफीचर वाली एंट्री में डेबिट। ठीक है? अच्छा, एप्लीकेशन पे होता और तो मिल गया होता। और मिल गया होता, अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, माइंड में डाल लेना, प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो वो कभी भी फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एंट्री बताओ, अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे होता तो क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली वाली एंट्री में प्रीमियम रिकॉर्ड करते हैं क्या? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसके साथ ही होता ना, इसी के अंदर ले लेते हैं। एप्लीकेशन वाली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम मिला के ले लेते हैं। फिर अगली एंट्री में कैपिटल वाली एंट्री में अलग करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितना प्रीमियम का था प्रीमियम में। कहां ट्रांसफर हो गया प्रीमियम का पैसा? एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम का पैसा होता है कहां ट्रांसफर हो गया? कहां ट्रांसफर हो गया मैं कह रहा हूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। भाई तुमने क्या बोला? शेयर एप्लीकेशन पे टोटल पैसा इतना आया, कैपिटल का और प्रीमियम का इतना पैसा आया, उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? इतना जाएगा, और प्रीमियम में कितना जाएगा? इतना जाएगा। भाई प्रीमियम का पैसा तुमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में सेपरेट रिकॉर्ड किया। अच्छा, रिकॉर्ड किया और वो पहले मिला बाद में ट्रांसफर किया, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन वाला मिल गया? नहीं मिल गया? मिल गया। और अगर मिल गया तो मेरी बात सुना, मिल गया तो कैपिटल का पैसा मिल गया था, ये इधर देखो 1500 मिल गया था, उसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया था? फोरफीचर अकाउंट में। और अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो वो कहां क्रेडिट हो रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। एप्लीकेशन वाला कहां ट्रांसफर हो रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। उसको वहीं पड़े रहने देंगे, उसको फोरफीचर में नहीं लेते। या कहने का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा फोरफिट नहीं होता। ठीक है? अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया, सुनो बात क्या ध्यान देंगे, प्रीमियम का पैसा मिल गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, वहीं पड़े रहने दो। इसके कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं, इस पे प्रॉपर वो है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बोनस शेयर इशू करने के लिए काम आता है। ठीक है? अपने शेयर को बाईबैक करने के लिए काम आता है। अब कंपनी अपने ही शेयर जब मार्केट से खरीदती है, वापस खरीदती है, बाईबैक करने के लिए काम आ जाता है। ठीक है? जो कंपनी को बनाते टाइम खर्चे किए जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है? बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाता है। तो प्रिलिमिनरी मगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसे जो होता है वो लॉस वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए काम आता है, तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, उसको फॉरफिचर वाली एंट्री में ट्रांसफर, फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है? तो मैंने क्या सिखाया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहीं पर भी हो, अलॉटमेंट पे हो, फर्स्ट कॉल पे हो, फाइनल कॉल पे मिल गया तो उसका कुछ नहीं करना। एप्लीकेशन पे हो, कहीं पर भी हो, अगर मिल गया तो कुछ नहीं करना।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रिएट हुआ था, मिल गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो। अच्छा, लेकिन अगर नहीं मिला, एप्लीकेशन का तो मिल ही गया होगा, अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, फाइनल कॉल पे नहीं मिला, नहीं मिला तो प्रीमियम अकाउंट क्रिएट तो किया था कैपिटल वाली की एंट्री के साथ, जिसने नहीं दिया उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रिएट तो किया था। अब फालतू में क्रिएट किया, पैसा आया क्या? पैसा नहीं आया, तो उस खाते को बंद, उतने रुपए से बंद करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, खत्म करना चाहोगे, नहीं, उसका इफेक्ट खत्म करना चाहोगे, तो उतना क्रेडिट रखा है, जितना नहीं मिला उतना क्रेडिट हो रखा है, उतना मैं क्या कर दूंगा, फॉरफीचर वाली एंट्री में डेबिट। मैंने एग्जांपल लिया अलॉटमेंट का, वो फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा, फाइनल कॉल पे हो नहीं मिला तो वो भी डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो कहने मतलब क्या, फॉरफीचर की कहानी इतनी सी थी। अब बस तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है जी, सुनना, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। तो कोई तुमसे पूछे फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर, यानी शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं। अच्छा, फॉरफीचर ऐसे में उठा के कर देंगे क्या? नहीं, माइंड में डाल लेना, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का जो डॉक्यूमेंट बनाया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डायरेक्टर के पास, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि कल को कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, पैसा नहीं देता, तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है डायरेक्टर को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर को पावर देता है, ये राइट देता है कि भाई कल को कोई शेयर होल्डर कोई डिफॉल्ट करता है, पैसा नहीं देता, तो डायरेक्टर उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करना चाहिए, ठीक है जी। तो होगा क्या, देखो हम एप्लीकेशन का पैसा, लोग पहले एप्लीकेशन लगाएंगे, आ गई एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन के पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कर दिया ट्रांसफर, उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, कुछ लोग भिजवा देंगे, हो सकता है एक दो लोग ऐसे हों जो पैसा ना दे, तो कुछ लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, हमारी मर्जी है, ठीक है, हम चाहे तो अलॉटमेंट पे फॉरफिट कर दें, लेकिन हमने कहा ठीक है यार हो सकता है कुछ दिक्कत हो, चांस दिया, फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, फिर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, फिर फाइनल कॉल ड्यू करी और पैसा मांगा, फिर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, बार बार डिफॉल्ट कर रहे थे, तो क्वेश्चन में तो तुम्हें कभी अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर देगा, कभी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर देगा और कभी फाइनल कॉल के बाद, जैसा बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम उसको चांस देंगे और हम क्या होगा, हम उसको उसके घर पे नोटिस भिजवाएंगे, 14 डेज का नोटिस भिजवाते हैं कि उसके पहले घर पे नोटिस जाएगा कि जी आप से हमने अलॉटमेंट मांगी थी, आपने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगी आपने पैसा नहीं दिया, आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के तक आप जितना भी पैसा आपका ड्यू है वो भिजवा दो, साथ में उस पर इंटरेस्ट जो बनता है वो भी भिजवा दो, हम उसको नोटिस भिजवाएंगे। उसके बाद भी, और हम नोटिस में लिखेंगे कि अगर आप फिर भी नहीं पैसा भिजवाओगे तो आपके शेयर कैंसिल किए जा सकते हैं, उसको बता दिया। उसके बाद भी वो पैसा नहीं भिजवाता तो हम उसके शेयर कैंसिल कर देंगे, और शेयर कैंसिल कर देंगे इसका मतलब क्या, कंपनी का जो रजिस्टर होता है, कंपनी का जो रजिस्टर होगा, ध्यान रखना, कंपनी के रजिस्टर से उस शेयर होल्डर का यानी एक्स का जो नाम है काट दिया जाएगा, मिस्टर एक्स का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, आज से एक्स शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, और जितना पैसा उसका कैपिटल में क्रिएट हुआ था उतना डेबिट करके खत्म कर दिया, ठीक है, यानी उसका नामो निशान हटा दिया जाएगा, ठीक है। आज से वो कंपनी उससे शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लिया, आज से वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, आज से उसका पैसा कैपिटल में नहीं लगा है, और जितना पैसा उसने भरा था वो भी हमने ले लिया और उसको वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो भी उसको वापस नहीं देंगे। और माइंड में डाल लेना, क्वेश्चन करते टाइम इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जो मिल गया वो कभी भी फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया भाई? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। फॉरफिचर का मतलब समझा दिया मैंने। ए लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, A Limited has been incorporated, हो गया, with authorized capital of rupees, with
ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 2 lakh, with authorized capital of rupees 2 lakh, divided in 20,000 shares of rupees 10 each, divided in 20,000 shares of rupees 10 each. हो गया, फुल स्टॉप. आगे लिखो, it offers बोल में it's 15,000 shares, it's मतलब it offers it's 15,000 shares. लिख लिया आपने. आगे लिखो, at a premium of rupees 6 per share, at a premium of rupees 6 per share, for public subscription on the following conditions. देखो बेटा, उसके आगे लिखो ऐसे, एप्लीकेशन 3 रुपीज, ठीक है, विद प्रीमियम of rupees 2 per share. विद प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. हो गया, लिख लिया सबने. उसके बाद लिखो 6 रुपए का प्रीमियम है, 6 रुपए के प्रीमियम में से 2 रुपए का प्रीमियम किस पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे. आगे लिखो अलॉटमेंट रुपीज 2, अलॉटमेंट 2 रुपए की. आगे लिख लो विद प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, विद प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. लिख लिया. चलो उसके बाद लिखो फर्स्ट कॉल पे लिखो रुपीज 3, फर्स्ट कॉल पे रुपीज 3 विद प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 पर शेयर, विद प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 पर शेयर. हो गया, लिख लिया. एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज कितना, मैंने फर्स्ट कॉल के कितना रुपये, फर्स्ट कॉल पे कितना लिखा है? 3 रुपए या 2 रुपए? 3 रुपए. और प्रीमियम कितना? 1 रुपए का प्रीमियम और कैपिटल कितना? 3 रुपए ने. ठीक है. अब फाइनल कॉल पे कितने बचे? लिखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 2 पर शेयर विद प्रीमियम और रुपीज 1 पर शेयर. लिख लो. लिख लिया. अब देखो क्या एप्लीकेशन पे 3 रुपए, सुनो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए. टोटल कैपिटल का जो शेयर कैपिटल में 10 रुपए जाएगा शेयर का, 10 रुपीज हो गया टोटल. और प्रीमियम का 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए, 6 रुपए प्रीमियम का हो गया. कोई डाउट है क्या? चलो फुल स्टॉप. आगे लिखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस हो गया फॉर 14,000 शेयर्स, फॉर 14,000 शेयर, 14,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है. 14,000 शेयर्स, ठीक है. एंड allotted shares to all of them, और सभी को शेयर अलॉट भी कर दिए. हो गया. एंड allotted shares to all of them. फुल स्टॉप. आगे लिखो but when allotment is made a shareholder could not pay
could not pay on his holding का मतलब उसके पास 500 शेयर थे, होल्डिंग 500 शेयर्स, होल्डिंग 500 शेयर्स, होल्डिंग का मतलब उसके पास शेयर थे, अलॉटेड थे, उसको मिले थे, ऑन हिज होल्डिंग 500 शेयर्स, लिख लिया, आगे लिखो, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऑन हिज सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगे आने वाली कॉलों पे भी, आगामी, ठीक है, जो आने वाली कॉलें थी उस पे दोबारा से फेल हो गया, एक बार और फेल हो गया, ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, लिख लिया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, his shares were forfeited, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं आगे उसके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल होने के बाद उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए, ठीक है, आगे लिखो, फुल स्टॉप, लेटर मींस बाद में, लेटर all the forfeited shares were reissued, later all the forfeited shares were reissued, लिख दिया, at the rate of 8 per share fully paid up, 8 per share fully paid up, at the rate of 8 per share fully paid up, ठीक है, बाद में हमने उसको रीइश्यू कर दिया कितने के हिसाब से, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, फुल्ली पेड अप कॉलम, आज के शेयर कितने का फुल्ली पेड अप कॉलम 10 वाला, हमारा एक शेयर 10 का था फुल्ली पेड अप, यानी 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू कर दिया, 8 में, तो 2 रुपए का पर शेयर पे नुकसान हो गया। यहां तक कोई डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबसे पहले देखो जरा, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो जी, अच्छा एक बात हो, सुनो, जब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे, सुनो, क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक डिसीजन लेना है पहले कि क्या एप्लीकेशन का जो पैसा है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए बताओ, 3 रुपए, अच्छा 3 रुपए के अंदर प्रीमियम है या अलग से देना है, अलग से, ये डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन जब करोगे तो कभी बोलेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम है और कभी बोलेगा विद प्रीमियम, तो विद प्रीमियम का मतलब आप कैपिटल का दे रखा है, साथ में प्रीमियम अलग से देना है, और जब बोलेगा इंक्लूडिंग तो कैपिटल का में से प्रीमियम का अलग करना पड़ेगा और कैपिटल का अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर डिसीजन लेना बड़ा आसान है, कैसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, क्वेश्चन ने बोला एप्लीकेशन पे 3 रुपए और विद प्रीमियम 2 रुपए, ठीक है, उसी तरह अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 2 रुपए और विद प्रीमियम कितना, 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितना 3 रुपए और विद प्रीमियम कितना है 1 रुपए, और फाइनल कॉल पे 2 रुपए और विद प्रीमियम कितना 1 रुपए। तो जोड़ो जरा, एप्लीकेशन पे 3 रुपए और उसके बाद अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए, टोटल करोगे तो 10 ही आ रहा है। अगर टोटल 10 आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम अलग से है, और अगर टोटल इसका ज्यादा बन रहा है, 10 से ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर हो सकता है प्रीमियम का पैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, अलग से देगा। तो देखो लिखने का तरीका वो तो तुम्हें पता ही है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए बताओ, एप्लीकेशन पे 3 रुपए और साथ में प्रीमियम का कितना देना है 2 रुपए, क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट पे कितने रुपए 2 रुपए और साथ में प्रीमियम का कितना देना है 1 रुपए, 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे कितना बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितना है 3 रुपए और प्रीमियम का कितना है 1 रुपए, और फाइनल कॉल पे देखना बेटा, समझो इसको, सारा एक क्वेश्चन से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फाइनल कॉल पे कितने रुपए 2 रुपए और प्रीमियम का कितना 1 रुपए। देखो इसका टोटल 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो यानी 10 रुपए बन रहा है टोटल, इसका मतलब इसके अंदर प्रीमियम शामिल नहीं है, प्रीमियम अलग से है। वो क्वेश्चन में ऐसा करोगे, क्वेश्चन में ऐसा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि प्रीमियम शामिल नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दोगे। 10 रुपए एक शेयर पे 10 रुपए तो जाएंगे कैपिटल पे, कैपिटल के ट्रांसफर होंगे, मैं कह रहा हूं एक शेयर का 10 रुपए जाएगा कैपिटल में, और एक शेयर पे प्रीमियम कितना मिलेगा 6 रुपए, जो
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड बता दो कितना है? 15,000। कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया था कि हमारी कंपनी के पास 15,000 शेयर है, आप लोग एप्लीकेशन लगाओ, खरीदो हमारे शेयर। ठीक है, पर पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया? एप्लीकेशन रिसीव्ड, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई? 14,000 शेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बताओ, पहले तो ये डिसाइड करना सारी एंट्री पर, भाई एप्लीकेशन तो 15 से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। 15 से आएगी या 14 से आएगी? 14 से आएगी। कंपनी ने ऑफर कितने करे? 15,000। कंपनी ने इनवाइट किया था कि हमारी कंपनी के पास 15,000 शेयर है, ऑफर कर रही है कंपनी, खरीदो आप। लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लोगों ने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए लगाई? एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? 14 की। तो 14 से की एप्लीकेशन आई, 14 ही अलॉट होंगे। 14 की एप्लीकेशन आई, 14 ही अलॉट होंगे, उन्हीं से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे और उन्हीं से फाइनल कॉल का भी। तो सारी एंट्री कितने से होगी? 14 से। पहले तो ये डिसाइड करना है, हो गया? सारी एंट्री कितने से करनी है? 14,000 से। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन कह रहा है, जब सारा पैसा मिल गया, जब अलॉटमेंट मांगी गई, तो एक पर्सन था जिसके पास कितने शेयर थे? कितने शेयर का होल्डर था? 500 थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक शेयर होल्डर था, अपने आप को लेके चलो, अपने आप को लेके चलो कि तुमने कंपनी के 500 शेयर खरीदे थे और तुमने, कंपनी ने तुमसे अलॉटमेंट मांगी और तुमने नहीं दिया। अपने आप को लेके देखो, कंपनी के तुम्हारे पास 500 शेयर थे, कंपनी ने तुमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नहीं दिया। अच्छा, कंपनी ने फिर से तुम्हें चांस दिया, फिर कंपनी ने तुमसे फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा। अच्छा, तुम्हारे पास कितने शेयर थे? कितने से थे? 500 ही तो थे, और तुमने नहीं दिया। शेयर थोड़ा बदल जाएंगे। फिर कंपनी ने तुमसे फाइनल कॉल पे पैसा मांगा, तुमने वो भी नहीं दिया। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे ना तो बच्चे को पता क्या होगा? 500 500 500 1500 फेल हो गए। ठीक है, एक आदमी तो था, वो एक पर्सन था ना, मैंने लिखा आ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे। जैसे अपने आप को लेकर चलो, तुम्हारे पास 500 शेयर थे, कंपनी ने तुमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, तुमने नहीं दिया। कंपनी ने तुमसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, तुमने नहीं दिया। तो कंपनी ने तुमसे फाइनल कॉल का पैसा मांगा, तुमने नहीं दिया। तो तुम्हारे पास क्या शेयर 1500 हो जाएंगे? 500 शेयर थे। तो इसको ऐसे ना लिख के ना, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ी गलती होने के चांस हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी है ना, एक ही पर्सन है। तो मैं कह रहा हूं एक पर्सन था जिसके पास 500 शेयर थे, फेल्ड हो गया। अब सीधे देखो क्या फेल्ड हो गया। एक आदमी के पास 500 शेयर थे, 500 शेयर पे उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, 500 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और 500 शेयर पे उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसके पास शेयर कितने थे? 500 ही। समझ में आ गया? अब 1500 का झंझट नहीं आएगा माइंड में। क्लियर हो गया? एक पर्सन था जिसके पास 500 शेयर था, अलॉटमेंट मांगी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दिया, और फाइनल कॉल मांगी नहीं दिया। काम खत्म। क्वेश्चन की जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने उतार ली। अब आखिरी में बस रीइश्यू करने की बात ध्यान रखनी है बस, कि भाई 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, 2 रुपए का नुकसान होगा पर शेयर, तो वो बात की बात है। पहले एंट्री तो करें, पहले एंट्री बताओ। बैंक टू समझना बेटा, इधर ढंग से फॉरफीचर वाली एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इससे ढंग से समझना, मेरे को बताते रहना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है? 14,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए कैपिटल का और 2 रुपए प्रेम का, टोटल कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए। कितना आएगा? 70,000। एप्लीकेशन पे टोटल हमें 70,000 रिसीव होंगे। अच्छा, 70,000 में जितना कैपिटल का है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जितना प्रीमियम का है वो प्रीमियम अकाउंट का। दूसरी एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन पे हमें टोटल 70,000 रुपीज मिले हुए, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे बताओ? शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर देंगे? जितने मैक्सिमम शेयर अलॉट होंगे, कितने अलॉट होंगे? कंपनी कितने शेयर दे सकती है? मैं कंपनी ने कितने अलॉट किए? सॉरी, देना तो चाहती है 15, अलॉट कितने किए? जितने अलॉट हुए उन्हीं का पैसा तो ट्रांसफर करोगे। कितने शेयर? 14,000 शेयर। अच्छा, 14,000 शेयर पे कैपिटल का बता दो कितना है?
₹3 कैपिटल का है, ₹2 प्रीमियम का, तो कैपिटल कितना है, कितना 42,000। और बताओ अलॉटमेंट पे कितना, ओ सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी जो प्रीमियम का पैसा है प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताओ कितने शेयर पे, 14,000 शेयर पे, एक शेयर पे प्रीमियम कितने का था, ₹2 का, तो कितना 28,000। बताओ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, यहां तक ढंग से देखना, प्रॉब्लम है क्या। चलो थर्ड एंट्री देखना, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ अलॉटमेंट पे ₹2 कैपिटल का लेना है और ₹2 प्रीमियम का, कितने शेयर से मांगेंगे, 14,000 शेयर, 14 ही तो अलॉट में, जितने अलॉट किए उन्हीं से कहेंगे लाओ अलॉटमेंट का पैसा निकालो, और कहा कि ₹2 कैपिटल का देना है, ₹2 प्रीमियम का, टोटल कितना देना है, ₹4। तो बताओ अलॉटमेंट पे 14,000 शेयर पे, 14,000 शेयर पे ₹4 के हिसाब से 56,000 हमने अलॉटमेंट ड्यू करी है 56,000 से, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा बताओ कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूं, 14,000 शेयर पे कैपिटल का कितना है, ₹2, कैपिटल का ₹2, देख लो कितना 28,000, और इसमें प्रीमियम का कितना है, ₹2। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बताओ जी कितना, 14,000, अब प्रीमियम कितना है, ₹2 का, तो कितना, मुश्किल है क्या यहाँ तक। अच्छा अलॉटमेंट ड्यू कर दी कितने से, मैंने बोला शेयर कैपिटल का 28,000 लेना है और प्रीमियम का 28,000 लेना है, टोटल कितना लेना है, 56,000 पब्लिक से लेना है, ठीक है। अब पैसा भिजवाएंगे लोग, तो सभी लोग तो भिजवा देंगे, बस एक न लाएगा जिसके पास 500 शेयर है उसने नहीं भिजवाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कोल्शन एरियर से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था, इधर देखो अलॉटमेंट कितने से ड्यू कर रखी है, 56,000 से, अलॉटमेंट पे 56,000 मिलने चाहिए। अच्छा बाकी सभी लोगों ने दे भी दिए, बस एक नालायक था, देखो 500 शेयर थे, ₹2 कैपिटल के भी नहीं दिए, ₹2 प्रीमियम के भी नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए, 500 × 4 2,000 नहीं मिले, 2,000 नहीं मिले तो कितने मिल गए, 54,000। बताओ जी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है जी। अच्छा अगर ये एंट्री कोल्शन एरियर से करे तो करके दिखा दो, लो जी कोल्शन एरियर से करो, बैंक अकाउंट डेबिट कोल्शन एरियर डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ जी अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू करी थी, अलॉटमेंट कितने से ड्यू करी थी, 56,000 लेना था, कितने फेल कर गए, 500 शेयर। अब एक कितने रुपए लेने थे, ₹2 कैपिटल का, ₹2 प्रीमियम का, कितना 4 रुपए, 2,000 जो नहीं मिले, और नहीं मिले तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोल्शन एरियर अकाउंट में, और इसका मतलब बाकी मिल गया, कितना मिल गया 54,000। बताओ कोई डाउट है क्या। अच्छा यहीं पर साथ में समझ लो तो अच्छा रहेगा, देखो समझना है क्या है, देखो इधर देखो, यहां पर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुई है, अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुई है, 56,000 से, देख लो ढंग से, ठीक है। और जब पैसा है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुई है, क्रेडिट कितने से हुई है, 54,000 से। इसका मतलब अगर हम
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री पास करे, ड्यू करे, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट माइनस करके दिखाए, तो इसका मतलब अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, सुना, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट तो कितने से हुआ 54 से, और डेबिट कितना हुआ था 56 से। अब ढंग से सुनना, देखो अगर मैं यहाँ पर, सुनना बेटा, मैं यहाँ पर तुम्हें अलॉटमेंट अकाउंट बना के दिखाऊं, शेयर अलॉटमेंट, ढंग से देखना, चलो यहाँ तो नहीं दिखाऊंगा, तू क्या बोल रही है, देखो ढंग से देखना, अभी मैं रीजन दूंगा फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। देखो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अकाउंट, ढंग से देखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करी 56,000 से, 56,000 से। पोस्टिंग कुछ भी हो, देखो चाहो तो तुम लिख दो अलॉटमेंट की डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी सब कुछ मिला के डेबिट कितना होगा 56,000, अलॉटमेंट डेबिट हुई 56 से, और जब पैसा आया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुई 54,000 से। तो तुम्हें नहीं लगता कि अलॉटमेंट अकाउंट में अभी भी डेबिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, डेबिट साइड पड़ी है, डेबिट वाली 56,000 है, क्रेडिट वाली कितना है 54, तो कितना बैलेंस और निकलेगा 2,000 जो डेबिट बैलेंस निकलेगा, ठीक है, डेबिट साइड में 2,000 में अभी बैलेंस है, यानी यहाँ पर 2,000 रुपये, देखो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 56 से, क्रेडिट हुआ 54 से, तो इसका मतलब अलॉटमेंट भी अभी भी 2,000 डेबिट बैलेंस है, अलॉटमेंट में 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। इसको क्या करूंगा, जब फॉरफिट करूंगा तो फॉरफिचर वाली एंट्री में क्या करूंगा क्रेडिट, तब अलॉटमेंट का खाता पूरा बंद, क्योंकि देखो 56 यहाँ डेबिट हुआ था, 54 यहाँ पर क्रेडिट हो गया, 54 क्रेडिट हो गया, तो बचा कितना 2, फॉरफिचर वाली एंट्री में 2 क्रेडिट करूंगा, समझ में आ रहा था, अभी मैं समझा रहा था इसलिए क्रेडिट हो रहा था ऐसे में। और अगर तुमने कॉल्स इन एरियर से पास की एंट्री तो तुमने पूरा क्रेडिट कर दिया, देख लो, अगर तुमने कॉल्स इन एरियर से करा है तो डेबिट कितनी हुई अलॉटमेंट 56 थे, और क्रेडिट कितनी हुई 56 थे, तो क्या अलॉटमेंट में बैलेंस है नहीं। अगर पेपर में या तो ऐसे माइनस करके दिखाना है या कॉल्स इन एरियर करना है, अगर तुमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो अलॉटमेंट अकाउंट का नामो निशान मिट चुका है, अलॉटमेंट अकाउंट ना तो डेबिट में है बैलेंस है, ना तो क्रेडिट, खाता बंद हो चुका है। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर जो तुमने माइनस किया था, अलॉटमेंट डेबिट तो 56 से करी और क्रेडिट कितने से करी 54 से, 2,000 रुपये कम कर दिया था, यहां पर तुमने वो जो 2,000 था वो कहां ट्रांसफर कर दिया, एक नए खाते में, किसमें कॉल्स इन एरियर में। तो अब की बार अलॉटमेंट में 2,000 रुपये का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कहां पर जाके बैलेंस पड़ा होगा कॉल्स इन एरियर में डेबिट बैलेंस। देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है 2,000 रुपये, और जब हम फॉरफिट करेंगे तो इसी खाते को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, माइंड में डाल लेना, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ सीधी बात को, यहाँ पर 2,000 रुपये जो अलॉटमेंट में बैलेंस था उसी को नाम बदल के हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है कॉल्स इन एरियर में। पहले अलॉटमेंट अकाउंट जो 2,000 से डेबिट था वो दिखा रहा था कि पब्लिक से 2,000 रुपये लेना है, और अब क्या ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना रहा है कि उस पर्सन से जिसने नहीं दिया पैसा उससे 2,000 रुपये लेना है, ये यहाँ पर दिखा रहा था कि इससे 2,000 रुपये लेना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बात वही बता रहा है, ये वाला बैलेंस अगर माइनस करके दिखाओगे तो ये अलॉटमेंट अकाउंट में जो 2,000 का बैलेंस है ये यही दिखा रहा है कि उस शेयर होल्डर से 2,000 रुपये लेना है, और अगर तुमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया तो यही दर्शा रहा है कि उस शेयर होल्डर से 2,000 रुपये लेना है। कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया, तो माइंड में डालेना, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो फॉरफिचर अकाउंट वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पर क्या है डेबिट, फॉरफिचर वाली एंट्री में क्या करेंगे क्रेडिट। और अगर तुमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है तो अलॉटमेंट में 2,000 रुपये का बैलेंस अभी भी डेबिट है, तो वहां पर फॉरफिचर वाली एंट्री में क्या होगा क्रेडिट। समझ आ गया, अब बात में आ गई, क्लियर हो गया। अब इधर देखो एक चीज और सोचो, और एक चीज सोचो, यहां पर तुमने क्या करा है 14,000 इंटू 2 28,000 रुपये क्रेडिट किए। अच्छा 14,000 के अंदर ही तो वो 500 शेयर है या अलग से है, टोटल शेयर ही 14,000, एप्लीकेशन ही 14,000 की आई थी, तो 14,000 के अंदर 500 है या अलग से है, इसी में अलग से तो नहीं है। अब बताओ 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, 500 शेयर के पे 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए इसके अंदर क्रेडिट तो हो गए, 500 इंटू 2 कितना 1,000 रुपए कैपिटल के क्रेडिट हो गए, क्या मिले क्या नहीं, तो फॉरफिचर वाली एंट्री में डेबिट करूंगा, इसका नाम हटाना है शेयर कैपिटल से, तो क्या होगा डेबिट। समझ आ गया, 1,000 रुपए तो यहाँ ये डेबिट होंगे, यानी सीधी बात को 2 रुपए तो ये डेबिट होंगे जो नहीं मिले, ठीक है, बात मारी। और देखो अब फर्स्ट कॉल ड्यू करूं,
फर्स्ट कॉल ड्यू करते बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ठीक है जी। फिर से बोला हूं, पब्लिक से पैसा लेना है फर्स्ट कॉल का, कितने रुपए लेने हैं? 3 रुपए कैपिटल के, 1 रुपए प्रीमियम का, टोटल कितना लेना है? 4 रुपए। कितने लोगों से लेना है? 14,000। अभी एक भी शेयर कैंसिल नहीं हुए, तो शेयर तो वही 14,000 है। 14,000 शेयर पे 3 रुपए कैपिटल के और 1 रुपए प्रीमियम का, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 56,000। 56,000 रुपए लेने, ठीक है। अच्छा, कैपिटल का कितना लेना है बताओ? कैपिटल का कितना लेना है? 14,000 शेयर पे कैपिटल कितने की है फर्स्ट कॉल पे? 3 रुपए की। कितना? तो बताओ प्रीमियम का कितना? 14,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, देख लो तो कितना? कोई डाउट है क्या? और फिर से उस नालायक ने पैसा नहीं दिया। जब पैसा आया तो सभी लोगों ने भिजवा दिया, इसको छोड़ के जिसके पास 500 शेयर थे उसने नालायक ने पैसा नहीं दिया। चलो जी, पैसा आने की एंट्री। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और हम कॉल्स में एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कितना मिलना था फर्स्ट कॉल पे? कितने से ड्यू करी थी? 56,000 से। 56,000 से देख लो। और कितने फेलियर हैं? कितने फेलियर हैं? 500। 500 शेयर पे 3 रुपए का कैपिटल नहीं मिली और 1 रुपए का प्रीमियम। कितने रुपए? 4 रुपए। तो कितना? 2,000 रुपए नहीं मिले। 500 इंटू 4, 2,000 रुपए नहीं मिले, तो कितना मिल गया? 54,000। ठीक है जी। फिर से देखो, फिर से सुनो, फिर से देखो। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई है? 56,000 से, 56,000 से। फर्स्ट कॉल डेबिट तो हुई 56 थे, लेकिन क्रेडिट कितने से हुई है? 54 से। इसका मतलब डेबिट बैलेंस अभी भी 2,000 रुपए है। फर्स्ट कॉल में डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपए। फोरफीचर वाली एंट्री में क्या करूंगा? क्रेडिट। समझ में आ गया? फोरफीचर वाली एंट्री में क्रेडिट क्यों होगा? समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल में अभी भी 2,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। और ये 2,000 रुपए डेबिट बैलेंस क्यों है? 500 इंटू 4 उस आदमी का जिसने नहीं भिजवाया। यहाँ डेबिट है तो फर्स्ट कॉल डेबिट है, इसका मतलब अभी भी। और क्रेडिट हो गई तुम्हारी 54,000 से, यानी डेबिट में जो 2,000 आ रहा है 500 इंटू 4 उस शेयर होल्डर का, 500 वाले का, कि उससे पैसा अभी भी लेना है। ठीक है, तो मिला तो है नहीं, शेयर कैंसिल करेंगे तो फोरफीचर वाली एंट्री में उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? फोरफीचर वाली एंट्री में क्रेडिट क्यों करेंगे? ठीक है। अच्छा, और अगर कॉल्स इन एरियर से करोगे तो पूरे अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट वहां जाएगा। देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई डाउट है क्या? चलो बताओ जरा। अच्छा, कितने शेयर फेल हो गए? 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे देखो 3 रुपए कैपिटल का, 1 रुपए प्रीमियम का, 4 रुपए नहीं मिले, तो कितना आ गया? 2,000। और अलॉटमेंट देखो जरा, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से करी थी? 56 थे, और क्रेडिट भी कितना गिनेंगे? 56। फर्स्ट कॉल पे 56,000 मिलने थे, 2,000 नहीं मिले तो कॉल सेंटर में ट्रांसफर कर दिए, और बाकी 54,000 मिल गए। 56 में से 2 नहीं मिले तो 54,000 मिल गए। कोई डाउट है क्या? अब देखो इस केस में अगर देखें, अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से करी थी? 56 से, और क्रेडिट कितने से करी?
56 थे, तो डेबिट क्रेडिट खाता बंद, अलॉटमेंट का नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, डेबिट में जो बैलेंस पड़ा है कहाँ पड़ा है, कॉल्स इन एरियर, तो फोरफिचर में क्रेडिट किसे करोगे, कॉल्स इन एरियर को। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो अब तुम क्या करो, फाइनल क्वालिटी करो, 7वीं एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लो जी भाई बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए लेने हैं, तो 2 रुपए कैपिटल का लेना है और 1 रुपए, सॉरी फर्स्ट कॉल करो, फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे 2 रुपए कैपिटल का लेना है, 1 रुपए प्रीमियम का लेना है। अभी कोई शेयर कैंसिल हुए क्या, नहीं, सारे के सारे 14,000 शेयर चांस दे रहे हैं अभी हम इसमें, 14,000 शेयर पे 2 रुपए कैपिटल का, 1 रुपए प्रीमियम का, तो कितना हो गया 40। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूं, 14,000 शेयर पे 2 रुपए का कैपिटल कितना, और 14,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रेम कितना। ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट है क्या? ठीक है, यहां तो कोई कुछ पूछना है? 8वीं एंट्री बेटा मैं यहां कर रहा हूं, 8वीं एंट्री यहां कर रहा हूं। ठीक है, 8वीं एंट्री देखो, अब पैसा आएगा, फिर से वो नालायक ने पैसा नहीं दिया, जिसके पास 500 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लो जी भाई, कितना मिलना चाहिए था, फाइनल कॉल कितने से ड्यू करी थी, 42,000 से, फाइनल कॉल पे 42,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन एक आदमी था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने 2 रुपए की कैपिटल में और 1 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए नहीं भिजवाया, तो कितना 1500। 1500 माइनस करके बता दो कितना है, कितना 40,500। ठीक है, 40,500। ठीक है जी, चले आगे। ठीक है, अब बताओ मुझे, या तो अब देखो फिर से, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुई, 42 से, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुई है, 42,000 से, और क्रेडिट कितने से हुई है, 40,500 से। इसका मतलब अभी भी डेबिट में कितना पड़ा हुआ है, डेबिट में कितना पड़ा हुआ है 1500, 1500 डेबिट हुआ है। इसका मतलब ये 1500 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 500 वाला शेयर होल्डर जिसके ने पैसे नहीं भिजवाए, 1500 रुपए अभी भी उससे लेने हैं। तो मैं कह रहा हूँ शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1500 रुपए डेबिट बैलेंस है, फॉरफीचर वाली एंट्री में इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा। ठीक है, और अगर तुमने ऐसे ना करके कॉल सेंटर में ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे टोटल कितना पैसा लेना था, 42,000। अच्छा 42,000 लेने थे, 1500 नहीं मिले, 1500 से मैं आ रहा है ना कैसे, 500 × 3 तो कितना मिल गया 40,500। और अगर तुमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर किया है, देखो फर्स्ट कॉल डेबिट हुई 42,000 से और क्रेडिट हुई 42,000 से। अगर कॉल्स इन एरियर से करोगे तो डेबिट क्रेडिट खाता बंद, पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, जो नहीं मिला कॉल्स इन एरियर में। तो ये दिखा रहा है कि उस शेयर होल्डर से 1500 रुपए भी नहीं मिले, नहीं मिले तो डेबिट हो रही है, फॉरफीचर वाले एंट्री में क्या जगह क्रेडिट। समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। फाइनल कॉल हमने कर लिया यहां तक। अब एक बारी खाली एक चीज और दिखानी है मुझे, जो मैंने इधर देखो। अब वो आदमी जिसके पास 500 शेयर थे, सुनना, वो आदमी जिसके पास 500 शेयर थे, ढंग से सुनना,
इस 14,000 के अंदर 500 थे, फिर से सुनो, 14,000 के अंदर 500 थे। अच्छा 500 इस 14,000 के अंदर थे, तो 500 इंटू 2 1000 इस 28 के अंदर है। 500 इंटू 2 1000 इस 28 के अंदर है। क्या दिए इसने? नहीं दिए। मैं तो देखो इसको अलग से दिखा रहा हूँ, इसको मैं अलग से करूँ। 500 इंटू 2 तो कितना हो गया? 1000। इसने नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं। अच्छा और देखो जरा, इस 14 के अंदर 500 शेयर थे उसके, और प्रीमियम कितना देना था उसको? 2 रुपए का। तो 500 इंटू 2 1000 रुपये प्रीमियम का दे दिए क्या? कैपिटल जब उसने अलॉटमेंट भरी नहीं तो क्या कैपिटल का 1000 रुपये आया? क्या प्रीमियम का 1000 रुपये आया? लेकिन तुमने क्रेडिट तो कर रखा है, शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रखा है। 1000 रुपये अलॉटमेंट क्रेडिट हो रखा है, और 1000 रुपये साथ में प्रीमियम का भी क्रेडिट हो रखा है। बताओ मिला क्या? इस आदमी ने भिजवाया, अलॉटमेंट तो फेल कर गया, 500 शेयर थे, नहीं दी। इधर फिर से देखो, इधर देखो, अलॉटमेंट ड्यू करी पहले, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करी। जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी तो देखो क्या इस 14,000 के अंदर 500 शेयर उसके थे? 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए यहाँ क्रेडिट हो गए। कैपिटल में वो जो आदमी फेल कर रहा है उसके 1500 क्रेडिट हुए, कैपिटल बढ़ा दी 1500 से। क्रेडिट का मतलब क्या? क्रेडिट का मतलब कैपिटल बढ़ गई। क्या पैसा मिला? बैंक वाली एंट्री में पैसा नहीं मिला, 1500 नहीं, सॉरी, हाँ 1500 यहाँ क्रेडिट हो गया, लेकिन पैसा नहीं आया। अच्छा साथ में इधर देखो, 500 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, यानी 500 रुपए इसके अंदर प्रीमियम का भी नहीं आया। अब देखो 1500 रुपए इस आदमी ने कैपिटल के नहीं दिए, 1500 रुपए इस आदमी ने कैपिटल के नहीं दिए, और 500 रुपए प्रीमियम का नहीं दिया। टोटल कितना नहीं दिया? 2000। देखो 2000 नहीं आए। अब एक बात हो, फालतू के तुमने कैपिटल में 1500 क्रेडिट कर रखे, नहीं कर रखे? 1500 रुपए कैपिटल में क्रेडिट हो गए, क्या मिले? अच्छा 500 रुपए प्रीमियम में क्रेडिट हो गए, क्या मिले? नहीं मिले। यानी देखो अब तक क्या हुआ, 1000 रुपए यहाँ पर कैपिटल का नहीं मिला, 1000 रुपए यहाँ पर प्रीमियम का नहीं मिला। अच्छा 1500 ये कैपिटल का क्रेडिट किया, मिला नहीं। 500 रुपए प्रीमियम का क्रेडिट किया, मिला नहीं। अब फाइनल कॉल पे आ जाओ, इधर देखो, यहां पर देखो 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए कैपिटल में क्रेडिट हो रखे, 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए कैपिटल में फाइनल कॉल के क्रेडिट हो रखे, क्या मिले? नहीं मिले। और 14 फिर से 500 शेयर पे अगर 14 में देखे तो 500 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, 500 रुपए क्रेडिट हो रखा, ये भी नहीं मिला। तो देखो फिर से यहां पर फाइनल कॉल पे भी अगर बोले तो 500 शेयर पे 3 रुपए की कैपिटल, 500 रुपए शेयर पे 2 रुपए की कैपिटल, 1000 रुपए यहाँ कैपिटल के नहीं मिले, और 500 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, 500 रुपए प्रीमियम का नहीं मिला। टोटल यहाँ पर कितना नहीं मिला? 1500। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो एप्लीकेशन का पैसा आया, अब उस 500 की बात करो, खाली 500 की बात करते, फिर से 500 की बात, 500 शेयर पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 500 शेयर पे 5 रुपए टोटल आए थे, 500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2500 उस वो आदमी जो फेल कर रहा है, 2500 आए थे उसके, 2500 रुपए में से 500 इंटू 3 1500 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और 500 इंटू 2 1000 रुपए प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। 1500 कैपिटल में और 1000 रुपए प्रीमियम में हो गया ट्रांसफर। ये वो पैसा जो मिल गया था, ये वो पैसा था जो मिल गया। कैपिटल के कितने मिल गए? फिर से बोलो, 500 इंटू 3, 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 यहाँ पर वो मिल गए, और यहाँ पर देखो इसके अंदर 500 इंटू 2 1000 रुपए इसके अंदर प्रीमियम का जो मिल गए। ये एप्लीकेशन पे 500 शेयर पे उसने 3 रुपए की कैपिटल के हिसाब से 1500 भिजवा दिए होंगे, और 500 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम के हिसाब से 1000 रुपए भिजवा देंगे। ये पैसा आ गया और कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, प्रीमियम में ट्रांसफर हो चुका है। ये वो पैसा जो मिल गया और ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद अलॉटमेंट तो फेल कर गया, उसने पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल फेल कर गया, पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल फेल कर गया, पैसा नहीं मिला। अल्टीमेटली जो मिल गया वो भी कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, और जो नहीं मिला वो भी कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। पर शेयर पे, हर एक शेयर पे कितने रुपए ट्रांसफर हुए? तो देखो हर एक शेयर पे एप्लीकेशन पे 3 रुपए ट्रांसफर हुए, कैपिटल की बात करो, एप्लीकेशन पे 3 रुपए ट्रांसफर हुए। उसके बाद देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपए ट्रांसफर हुए? 2 रुपए कैपिटल का, और फिर फर्स्ट कॉल पे कितने ट्रांसफर हुए कैपिटल के? 3 रुपए। तो कितना गया? 5 और 2, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 3 8, और फिर फाइनल कॉल पे कितने? 2 रुपए। तो कितना हो गया? 10 रुपए तुमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए,
जिसमें से एप्लीकेशन वाला मिला था और बाकी नहीं मिला था, और इसका नाम काटना है, इसका नाम हमारी किताबों से हटाना है। तो 10 रुपए जो कैपिटल में ट्रांसफर हुए थे वो डेबिट करूंगा। 10 रुपए में से 3 रुपए कैपिटल का एप्लीकेशन वाला मिल गया था, और बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे जो टोटल 7 रुपए थे वो नहीं मिले। टोटल हमें तो पूरा नाम काटना है, शेयर होल्डर अपन वो नहीं रहा, तो जितने रुपए कैपिटल में क्रिएट हुए थे सारे डेबिट कर दूंगा। तो सुनो, अगर तुम वैसे देखो तो तुम्हें दिखाता हूं, देखो इधर देखो 1500, अब कैपिटल पे नजर देखो ढंग से, कैपिटल वाली एंट्री में 1500, ये 1500, और यहां देखो 1000, कितना हो गया 2500। कैपिटल की बात करो, कैपिटल की कितना हो गया 2500, और यहां देखो 2500 और 1500 4000, और इधर देखो फर्स्ट कॉल पे 500 × 2 कितना 1000, कितना हो गया 5000। 5000 कैपिटल में ट्रांसफर हुए, 5000 कैपिटल में क्रेडिट हुए, उसका नाम हटाना तो 5000 डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये 5000 चाहे ऐसा सोच लो या सीधा सोच लो, 500 शेयर पे उसने क्या क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दी थी और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ये अब तक कितनी कैपिटल का पैसा मांगा है, अब तक मैंने पब्लिक से कितनी कैपिटल का पैसा मांगा, सारा एप्लीकेशन भी मांग लिया, अलॉटमेंट भी मांग ली, फर्स्ट कॉल भी मांग ली और फाइनल कॉल भी मांग ली, सारा पैसा मांगा होगा। जब जब मैंने पैसा मांगा होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, कैपिटल में गया होगा, अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो कैपिटल में गई होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो भी तो कैपिटल में गया होगा, फाइनल कॉल ड्यू करेगी तो भी तो कैपिटल में गया। तो पैसा तो कैपिटल में ट्रांसफर तुमने किया है, सारा पैसा, और 500 शेयर का भी किया होगा, तो उसका नाम हटाना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। समझ में आ रहा है? ढंग से समझना बेटा, ये मिटा दो ना, अब तो इसकी जरूरत नहीं है। देखना, अब तुम सोच पाओगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो मिटाता नहीं। देखना बेटा, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, मैं सीधा सोचूंगा, हमें शेयर कैंसिल करना है, शेयर कैपिटल डेबिट, नाम काटना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई थी बार बार, अब डेबिट करके खत्म कर देंगे। अच्छा, कितने शेयर पे बेटा, कितने शेयर कैंसिल करना चाहते हो, कितनी कैपिटल कॉल्ड अप है अब तक 10, तो एक एक शेयर पे 10 रुपए ट्रांसफर किए होंगे, 500 शेयर पे कितना, अब तक 10 रुपए मांग कॉल करे, एप्लीकेशन पे मांगा, फिर अलॉटमेंट पे मांगा, फिर फर्स्ट कॉल पे मांगा, फिर फाइनल कॉल, तो अब तक 10 रुपए कॉल किए होंगे, तो 10 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किए होंगे, क्या किए होंगे, और कितने शेयर है 500, तो कितना 5000, टोटल 5000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हुए थे, मैंने अभी दिखाया। तो 5000 रुपए क्या कर देंगे, डेबिट, डेबिट क्रेडिट से इसका नाम हट गया, एक बार 5000 से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था, मेरी एंट्री में डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट 5000 से इसका नाम हट गया, काट दिया गया। समझ में आ गया? अब बताओ, मैंने बोला था अगर प्रीमियम का पैसा नहीं देता, प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट। अच्छा, एप्लीकेशन पे प्रीमियम था 500 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम, एप्लीकेशन वाला तो मिल गया और उसको मैंने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया, तो क्या, और मैंने बोला था प्रीमियम का जो पैसा मिल जाता है प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उसको वहीं पड़े रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, फॉरफिट नहीं होता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट पे भी तो प्रीमियम था, 500 × 2 1000 रुपए अभी मैंने दिखाया था, अलॉटमेंट पे था, क्या मिला, फेल कर गया, नहीं मिला, तो डेबिट करूंगा 2 रुपए, तो ये डेबिट करूंगा। अच्छा, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे था, ये रहा देखो 500 शेयर पे 1 रुपए, 500 रुपए, क्या ये मिले, फेल कर गया, तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो मेरी बात सुना, 2 रुपए ये डेबिट करूंगा, 1 रुपए ये डेबिट करूंगा, और फाइनल कॉल पे भी देखो 500 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से ये भी नहीं मिले, तो 1 रुपए, तो एक शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम है, देखो टोटल 6 रुपए का प्रीमियम था, एप्लीकेशन वाला मिल गया, और ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 4 रुपए नहीं मिले। प्रीमियम का वो पैसा जो नहीं मिलता वो फॉरफीचर वाली एंट्री में डेबिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रेडिट हो रखा है, ये इफेक्ट खत्म करूंगा, जितना प्रीमियम अकाउंट में 500 रुपए फालतू का क्रेडिट हो रखा है, यहाँ पर भी क्रेडिट हो रखा है, क्या मिला था ये, तो प्रीमियम क्रेडिट हो रखा है, डेबिट करूंगा तभी तो इफेक्ट खत्म होगा। समझ में आ रहा है? क्रेडिट हो रखा है, पैसा आया क्या, नहीं आया, तो उसको डेबिट करोगे तो इफेक्ट खत्म होगा, नहीं होगा। तो लो जी, बताओ भाई, कितने शेयर, कितना प्रीमियम कैंसिल डेबिट करना है, 2 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 1 रुपए प्रीमियम का फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, और 1 रुपए फाइनल कॉल पे, टोटल प्रीमियम का कितना नहीं मिला, 4। कितने शेयर कैंसिल कर रहे थे, 500, इन लोग 2000 रुपए टोटल प्रीमियम का नहीं मिला, देख सकते हो, देखना चाहो तो 500 यहाँ नहीं मिला, ठीक है, और 500 यहाँ नहीं मिला, ठीक है, कितना हो गया
1000 और अलॉटमेंट पे कितने थे 500 शेयर पे 2 रुपए, 1000 नहीं मिला तो कितना नहीं मिला 2000। कोई डाउट है क्या? चले आगे। अब इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, तो देखो क्या क्या नहीं दिया, जो मैं बोला ना क्या क्या नहीं दिया, वही जितना फालतू डेबिट था वो क्रेडिट कर दूंगा तो खाता बंद। याद करो अभी मैंने दिखाते क्या था, बताओ जी। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट याद करो, मैंने अलॉटमेंट में 2000 का बैलेंस बताया था, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा तो खाता बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो तुम ऐसे बोलोगे 500 शेयर पे अलॉटमेंट 2 रुपए, 2 रुपए कैपिटल के नहीं दिए और 2 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए, कितने रुपए नहीं दिए 4 रुपए। चार 2000 रुपए। याद करो अभी जब मैं बता रहा था पढ़ा रहा था तो मैंने बोला अलॉटमेंट अकाउंट में 2000 का बैलेंस है और फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, ये रहा ना, देखो यहाँ मैंने बोला अलॉटमेंट, अभी यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट ड्यू कितने से गई थी 56,000 से और क्रेडिट कितनी हुई 54 से, तो इसका मतलब अलॉटमेंट 2000 का डेबिट बैलेंस था। और मैं बता ये 2000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 500 वाला जिसने पैसा नहीं भिजवाया उससे पैसा लेना है, तो डेबिट में था, मैंने एंट्री में क्या कर दिया क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई 56 थे और क्रेडिट कितने से हुई 54 से, तो डेबिट में अभी भी है, तो क्रेडिट करूंगा तो इफेक्ट खत्म होगा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैं बोलता हूँ क्या फर्स्ट कॉल का क्या क्या नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल 4 रुपए नहीं दिए, 4 रुपए मांगे थे 4 रुपए नहीं दिए, तो कितना 500 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए तो कितना नहीं दिए 2000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई थी 56,000 से और बैंक वाले एंट्री में देखो क्रेडिट कितना है 54, 2000 रुपए नहीं मिले, यानी डेबिट बैलेंस अभी भी 2000 रुपए है और फॉरफीचर वाले एंट्री में क्रेडिट कर दूंगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? फाइनल कॉल भी नहीं मिली। बताओ जी फाइनल कॉल फिर से 500 शेयर पे फाइनल कॉल कितने की थी 2 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, कितना 1500 नहीं मिले। देख लो फाइनल कॉल जब ड्यू करी थी, ठीक है, तो यहां पर देखो बैंक वाले डेबिट कितने से हुई 42,000 से, क्रेडिट कितने से हुई 40,500 से, 1500 रुपए अभी भी डेबिट में है, क्रेडिट करोगे तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं सीधा सोच रहा हूँ कि इस आदमी ने फाइनल कॉल नहीं दी, 500 शेयर पे 2 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, यानी 3 रुपए नहीं मिला, तो 500 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिला, यानी कितना नहीं मिला 1500। क्योंकि तुम हर क्वेश्चन में ऐसे सोचोगे तो है नहीं, तो तुम तो सीधा क्या बोलोगे अलॉटमेंट में नहीं दिया, 500 शेयर पे 2 रुपए की कैपिटल 2 रुपए का प्रीमियम, 500 शेयर पे 4 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 500 × 4 यानी 2000 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए कैपिटल के नहीं मिले 1 रुपए प्रीमियम का, तो 500 शेयर पे 4 रुपए नहीं मिले। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल पे 500 शेयर पे 2 रुपए कैपिटल के 1 रुपए प्रीमियम का, यानी 500 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, यानी फाइनल कॉल पे तुम्हें 1500 नहीं मिले। क्लियर क्या? ऐसा सोचोगे। और क्या मिल गया, क्या मिल गया एप्लीकेशन का पैसा, कितने शेयर थे इसके पास 500, और मैंने बोला था प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता, मिला होगा और प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, कैपिटल का फॉरफिट होता है। 500 शेयर पे कैपिटल का कितना था 500 शेयर पे एप्लीकेशन मिली होगी और एप्लीकेशन का जितना कैपिटल का पैसा होगा वो फॉरफिट होगा, तो बताओ जी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना डालूं 500 शेयर पे कैपिटल के 3 रुपए फॉरफिट हो जाएंगे, तो कितना 1500, माइंड में डाल लेना 1 रुपए प्रीमियम का और 2 रुपए प्रीमियम का जो है वो सिक्योरिटीज मिला होगा और प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, उसको प्रीमियम अकाउंट में पड़े रहने देंगे, प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो फॉरफिट नहीं होता। समझ में आ गया? फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्लियर हो गया यहां तक? अब मेरी बात सुनो, कॉल सिनेरियो से करे तो अच्छा, अगर कॉल सिनेरियो से करे तो क्या यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट होगा? क्योंकि अलॉटमेंट तो डेबिट क्रेडिट खाता बंद हो गया, तो क्या क्रेडिट होना चाहिए फिर कॉल सिनेरियो, कितना 2000। ठीक है, और अगर फर्स्ट कॉल की बात करें तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी कॉल सिनेरियो होगा, फर्स्ट कॉल पे भी कॉल सिनेरियो होगा, और फाइनल कॉल पे करें तो उसके लिए भी कॉल सिनेरियो। भाई अलॉटमेंट का पैसा जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा जो नहीं मिला वो भी कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर हो गया, और फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं मिला वो भी कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर हो गया। सारा पैसा कहाँ गया है
कॉल सीनियर में, तो डेबिट में कॉल सीनियर है, क्रेडिट कर देंगे तो खाता बंद। अगर तुम इसको मैं कह रहा हूं अलॉट, अगर तुमने माइनस करके नहीं किया है, कॉल सीनियर अकाउंट खुला है, तो इन सब की जगह देखो, इन सब की जगह एक ही खाता खुलेगा। बता दो जी, इन सब की जगह एक ही खाता खुलेगा, कौन सा? कॉल सीनियर। सीधा एक ही खाता लिखेंगे, टू कॉल सीनियर, कॉल सीनियर। करेंगे नहीं करेंगे? और देखो कैसे कॉल सीनियर, कैसे सुनो, 500 शेयर पे 2 रुपए कैपिटल के 2 रुपए प्रीमियम पे, 500 इंटू 4, अलॉटमेंट पे नहीं मिले तो कितना नहीं मिले? 2000 रुपए तो अलॉटमेंट पे नहीं मिले, ठीक है। 500 शेयर पे 3 रुपए कैपिटल के 1 रुपए प्रीमियम का 4 रुपए, 500 शेयर पे 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले तो कितना? और 500 शेयर पे 2 रुपए कैपिटल 1 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं मिले, कितना? 1500। टोटल कितना हो गया? 5500। तो भी आंसर आ जाएगा, देखो। और फॉरफीचर में तो उतना ही जाएगा। और ये जो मैंने यहां लिखा है ना, वो तुम यहां से भी लिख सकते हो, 2000 रुपये, फिर उसके बाद 2000 रुपये ये, और फिर 1500 ये। जो कॉल से अरियर अकाउंट खोला था तो डेबिट हुआ था, और ये मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कॉल से का खाता बंद, ठीक है। अब मेरी बात एक बार ढंग से सुन लेना भाई। मैं क्या करता कि ये वाली फॉरफीचर वाली एंट्री कब करेंगे? जब कॉल से अकाउंट खोला है। और अभी इससे पहले जो कराई थी वो कब करेंगे? जब कॉल से एरियर अकाउंट ना करके मैंने माइनस किया तो, ठीक है। जब माइनस करके दिखाएंगे तो वैसे करेंगे, और जब कॉल इन एरियर अकाउंट खोलेंगे तो ऐसे करेंगे। फॉरफीचर वाली एग्जाम में कोई एक करनी है, दोनों नहीं करनी, किसी भी एक तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ रीइशू। मैंने क्या बोला था? एक शेयर कितने का था? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का 10 का शेयर है, अभी तो फाइनल कॉल हो चुकी है, तो 10 का शेयर है, और कितने में रीइशू हो रहा है? 8 में, 8 रुपए में। तो कितने पर शेयर पे नुकसान कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। तो रीइशू करो। ये एंट्री थी फॉरफीचर वाली, एंट्री नंबर कितनी थी बताना? 9। ये एंट्री जो 9 करवाई मैंने किसकी कराई थी? फॉरफीचर वाली। अब रीइशू की देखो, एंट्री नंबर 10। देखो जी, अब मैंने बोला था जब हम रीइशू करते हैं तो दोबारा से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं करते, सीधा कि वो शेयर किसी से ले लिया, कैंसिल कर दिया, और हम दूसरे पर्सन को, किसी और पर्सन को ये शेयर दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं, और उससे पूरा पैसा लेंगे। हो सकता है कुछ डिस्काउंट पे इशू करे तो लॉस हो जाएगा हमें। तो देखो हमने कितने रुपए में इशू किया? 10 वाला शेयर था कितने में? 8 में। अच्छा, एक शेयर के 8 रुपए मांगे, एक शेयर के 8 रुपए मांगे, और हमने सारे शेयर इशू कर दिए। कितने कैंसिल किए थे? कितने कैंसिल किए थे? तो 500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा? और नुकसान हो गया कितने का? पर शेयर पे नुकसान कितने का हो गया? 2 रुपए का। शेयर फॉरफीचर, एक शेयर पे 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 500 शेयर में बता दो 1000 का। और शेयर कैपिटल के आगे हमेशा पार वैल्यू आती है। कितने का शेयर था? उसकी पेड वैल्यू कितनी है? अभी देखे तो पेड वैल्यू कितनी है? 10। सार शेयर कैपिटल आज के डेट में देखो शेयर का पूरा पैसा मांग चुके हैं, तो एक शेयर कितने का है अभी? 10 का। आज की डेट में शेयर की कॉल्ड अप या पेड वैल्यू कितनी? 10 रुपए का शेयर है, और कितने शेयर है? 500। तो कितना जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? देखो मतलब ये हुआ कि मैंने किसी पर्सन को 4000 रुपए लेकर और 5000 का मालिक बनाया, ये मतलब है ना भाई। मैंने उसको 500 शेयर दिए, 10 रुपए वाले, एक 500 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपए का, तो वो मालिक तो हमारी कंपनी की कैपिटल में उसका पैसा कितना लगा? 5000, लेकिन उसने दिया कितना? 4000। तो 2000 का, सॉरी 1000 का मुझे नुकसान हुआ। पर शेयर पे 2 रुपए, 500 शेयर पे 1000 का मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। और उस जो मुझे नुकसान हुआ है, मैंने पहले शेयर कैंसिल किए थे तो मुझे पैसे मिले थे, कितने मिले थे? 1500। शेयर जब कैंसिल किए थे पुराने वाले शेयर होल्डर के, तो तुम्हें पैसा भी तो मिला था, कुछ पैसा जब्त किया था। 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए मैंने जब्त किए थे। उस 1500 से उस नुकसान की भरपाई कराएंगे। और ध्यान रखना, जब हम रीइशू करेंगे
तो शेयर डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, जितना मेरे फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस है। 1500 का बैलेंस है तो मैं 1500 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता। ठीक है, अब बताओ आखिरी एंट्री, और इसे हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कर बोलते हैं। शेयर फॉरफिट करके जो पैसा आता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। इससे जो रीइशू करेंगे तो लॉस होगा, लॉस चार्ज करवाने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उससे क्या बना देते हैं, कैपिटल रिजर्व। लो जी भाई, शेयर फॉरफिचर बताओ जी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ था, 1500, और 1500 में से कितना लॉस हो गया, चार्ज करवा दिया 1000 का। रीइशू के टाइम पे लॉस जो था 1000 का लॉस चार्ज करवा लिया, तो कितना बचा, 500 बचा। उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट है तो बताओ।